अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहर इक़्तिदार में जहाँ रूटीन के 4 मौसम आते हैं, वहाँ एक 5वां मौसम आता है और उस मौसम का कोई पता नहीं होता कि वो मौसम कब आ जाए। उसे कहते हैं अफ़वाहों का मौसम, गॉसिप्स का मौसम। तो इस वक्त शहर इक़्तिदार में अदम एतमाद की तहरीक को लेकर हुकूमत रहेगी या हुकूमत जाएगी, किस तरह की गॉसिप्स चल रही हैं और जो असरअंदाज हो सकते हैं इन्फ्लुएंशियल तबक़ात हैं, उनके ड्राइंग रूम्स में इस पर किस तरह की बहस चल रही है, आज की वीडियो में वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और आज मैं 3 पॉइंट्स पे सिर्फ बात करूँगा कि अफ़वाहों के मौसम में क्या चल रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वो क्यों नज़र आ रहे हैं इस सूरत हाल में, और इसमें नहायत इम्पॉर्टेंट बात एक मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने 2 हुक्मनामे जो हैं वो सदर आरिफ अलवी से दस्तखत करवा के अपने पास रख लिए हैं। वो सदर पाकिस्तान है, तो वो क्या हुक्मनामे हैं, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है इस गॉसिप्स में, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। और बिल्कुल आखिर में हम इसको कंक्लूड करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के पीछे है क्या, हो क्या रहा है और कौन इसको करना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात का जायज़ा ले लेते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस सूरत हाल में इस तहरीक अदम एतमाद को लेकर इतने मुतमईन क्यों हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर है मुतमईन होती है, क्योंकि हुकूमत के पास नंबर्स होते हैं तो वो हुकूमत में आते हैं, और उनके पास और बहुत सारे पत्ते होते हैं, वो किसी को फ़ंड्स दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म के पास जो सिविलियन इदारे हैं, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारा कुछ देखते हुए हुकूमत का इत्मीनान बनता है। अगर हुकूमत मुतमईन हो तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत मुतमईन। अपोजिशन क्यों मुतमईन है, अपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आ रही है। यानी फजलुर रहमान साहब ने परसों तो 48 घंटे का टाइम दे दिया, हालांकि उन्हें प्रोसीजरल सारे मैटर्स पता हैं। उनको पता है कि प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके भी अगर इसमें कम से कम वक्त भी 21-22 दिन लग जाते हैं, तो उन्होंने 48 घंटे का टाइम दे दिया कि हम जी तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। वो खैर 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। और फजलुर रहमान साहब की मिसाल तो ऐसे ही है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, ना वो सेनेट के मेंबर हैं, लेकिन वो सब के सरबराह हैं इस वक्त, पीडीएम के सरबराह हैं। और पीडीएम ज़ाहिर है इस तहरीक अदम एतमाद की रूह रवां है, वो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है। अपोजिशन के इत्मीनान की जो बज़ाहिर वजूहत नज़र आती हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग हुकूमत में इसलिए शामिल हो जाते हैं, जब कोई हुकूमत आ रही होती है, किसी इलेक्शन में किसी हुकूमत के आने का इम्कान बन रहा होता है या लग रहा होता है कि ये पार्टी हुकूमत में आ जाएगी, तो बहुत सारे फसली बटेरे उसमें शामिल हो जाते हैं और वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इलेक्शन में आ जाते हैं। और उनका मतमे नज़र सिर्फ एक होता है उनका मतमा नज़र सिर्फ एक होता है, और वो ये होता है कि खाबे उनके लगे रहें। वो इलेक्शन में इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं, उनके लिए ये कारोबार है कि वो आगे जाके कमाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि ना खुद खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं, लिहाजा वो ख्वाब बहुत सारे लोगों के पूरे नहीं हुए, तो उनमें बहुत सारे लोग कुछ नाराज़ भी होंगे। तो अपोजिशन की नज़र इस सॉफ्ट टारगेट पे भी है। कुछ फैसलाबाद के 4 MNAs की ख़बरें हैं कि वो थोड़ा दाएं बाएं हो रहे हैं, जिनमें राजा और ये अपना रियाज फतियाना साहब का नाम लिया जा रहा था। रियाज फतियाना साहब ने खैर उसकी तरदीद की है, लेकिन सब लोगों का माजी ऐसे ही है कि ये उड़ के उसी दीवार पे जा बैठते हैं जिस दीवार पे बाहर आने वाली हो। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है। इसी तरह चौधरी बरदरान जो हैं वो दोनों कश्तियों के सवार हैं इस वक्त, वो उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, अपोजिशन से भी हुकूमत से भी मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी बाहर ख़बरें कुछ आती हैं। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो हुकूमत में वज़ीर भी हैं वफाकी हुकूमत में काफ लीग की तरफ से, और उनके बाहर के बयानात कि हमने जी अभी तक सोचा ही नहीं है कि हमने हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन का साथ देना है। मुझे हैरत होती है कि वफाकी वज़ीर होते हुए उन्हें ये मालूम नहीं है कि भाई साहब आप हुकूमत हैं, आपने कौन सी हुकूमत का साथ देना या नहीं देना। खैर, ये इत्तेहादियों की काफ लीग के अलावा MQM जो है वो भी इधर उधर घूमती फिरती नज़र आ रही है, वो भी अपनी कीमत बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा माहौल जो चल रहा है, इसमें अपोजिशन को थोड़ा सा इत्मीनान तो हो सकता है। यानी इस तरह के इत्मीनान की बुनियाद पर इतना बड़ा फ़ैसला के तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए, ये इन चंद पॉइंट्स की बुनियाद पर मेरे ज़ाती राय में ये पॉसिबल नहीं था। इसके पीछे कुछ और भी है। जो इस्लामाबाद में जो गॉसिप्स चलती हैं वो ख़ास तौर पे उस एक साल में भी ज़रूर चलती हैं जब आर्मी चीफ का
टेन्योर पूरा हो रहा होता है, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही होती है। तो ये अफवाहें भी थी कि आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के लिए ये सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। जी इसके अलावा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लोकल एस्टेब्लिशमेंट की कारस्तानी है। लेकिन मैंने अपने तमाम तर ज़राए से चेक किया कि लोकल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल खड़ी है, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ गलत है इस सूरत हाल में। लेकिन लोकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी को इशारे नहीं दिए जा रहे और कन्फ्यूजन भी शायद इसी वजह से है। फिर इस सारी सूरत हाल के पीछे क्या है? तहरीक अदम एतमाद क्यों आती है किसी हुकूमत के ख़िलाफ़? किसी हुकूमत पे करप्शन के चार्जेस होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी गवर्नेंस बहुत बुरी हो जाती है, लोग गैर मुतमईन हो जाते हैं, परेशान कुन सूरत हाल होती है, मुल्क माशी तौर पे नीचे की तरफ जा रहा होता है। इस तरह की सूरत हाल बनती है तो अपोजिशन के पास एक बहाना आता है कि वो हुकूमत को गिरा दे या तहरीक अदम एतमाद ले आए। ऐसी कोई सूरत हाल भी मुल्क में मौजूद नहीं है। मुल्क खुदा का शुक्र है मुआशी लिहाज से बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। जिन चीज़ों के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था वो पाकिस्तान में होने लगी हैं। यानी पाकिस्तान जो मास्क और क्या कहते हैं, मास्क और वेंटिलेटर्स और सैनिटाइज़र्स तक बाहर से इंपोर्ट किया करता था, वो मुल्क जो है मास्क और सैनिटाइज़र तो क्या वेंटिलेटर्स बनाने लगा है। इस मुल्क में JF-17 थंडर तैयारे एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। खुदा का शुक्र है बहुत सारे ममालिक ने उनकी ख़रीदारी की है। ज़रूरी मैदान में किसानों के लिए इस हुकूमत ने बहुत कुछ किया है। किसान कार्ड का इजरा किया है, शुगर मिलों से उनकी पेमेंट्स का बिल्कुल टाइमली मैनर में बंदोबस्त किया है, उनके रेट्स के हवाले से बहुत बेहतरी आई है। गंदम की ख़रीदारी के ऊपर बहुत अच्छा काम हुकूमत ने किया है कि बिल्कुल टाइमली मैनर में लोगों को पेमेंट्स हो रही हैं और किसानों के पास बहुत अच्छा पैसा है। तकरीबन 1100 अरब रुपए से ज़्यादा किसानों के पास इस साल में आया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी यही सूरत हाल है कि हम डबल डिजिट्स में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहे हैं। 16-17% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान की इस वक्त ग्रोथ है। टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसमें गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो है वो इश्तिहार दिया करती थी कि खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारे हाल पे रहम किया जाए। उनकी लूमें किलो के हिसाब से कबाड़ में बिक रही थी। अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी खपत इस कदर हो गई है, उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई हैं कि मुतअद्दिद जो बड़े इदारे हैं वो अपने यूनिट्स बढ़ा रहे हैं कि उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। जो खसारा है, तिजारती खसारा भी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी, वो हुकूमत ने काफ़ी बेहतरी उसमें ले आई है, नीचे ले आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं मुल्क के वो बहुत बेहतर हो गए हैं। इंडस्ट्री चल रही है, मुल्क में मोबाइल फ़ोन्स बनना शुरू हो गए हैं। बिलियन ट्री सुनामी चल रहा है जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज़ करती है। इन सारे महाज जो हैं जो एक हुकूमत की गवर्नेंस की अलामत होते हैं। और जब फिर मुल्क में इक्वली तरक्की हो रही है, यानी वो जो निगलेक्टेड एरियाज़ थे, जो KP का साउथ था, सूबा सरहद का करक, बन्नू, कोहाट वाली साइड जो है, और डेरा इस्माइल ख़ान वाली साइड, और दूसरी तरफ जनूबी पंजाब जो है, ये हमेशा से निगलेक्टेड एरियाज़ रहे हैं। इस हुकूमत ने इक्वली तमाम इलाकों को, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमने सबको ऊपर उठाना है, पूरे मुल्क को ऊपर उठाना है। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में सड़कों की जाल बिछ रहे हैं। ग्वादर की पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल होती जा रही है, उससे बहुत सारा काम शुरू हो गया है। PIA जो है वो खसारे से निकल आया है, स्टील मिल चलने लगी है। जब ये सारे काम हो रहे हैं तो लोकली तो मुझे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि इस हुकूमत को चलता करने की कोई इस वक्त साजिश करेगा या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एस्टैब्लिश्ड बयानिया भी बन सकता है कि ये हुकूमत करप्ट है। अच्छा, बल्कि जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी मौजूद हैं, उनके केसेस भी मौजूद हैं, और उनके ऊपर लेबल लगा हुआ है सारे जहान को, बल्कि उनके अपने हामियों को भी ये पता है कि खाता है तो लगाता भी है। यानी खाता तो है, लगाना एक अलग सवाल है। उनके हामियों को भी पता है कि खाता है। जरदारी साहब के बारे में भी यही सूरत हाल है, उनके हामियों को भी पता है। फिर ऐसी कौन सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इतनी अफरा तफरी मचाने की कोशिश की जा रही है, प्याली में तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तर हल्के जिनसे मेरा ज़ाती रस्म राह है, उनसे डिस्कशन करने के बाद मेरा जो पहले जिस नतीजे पे मैं पहुंचा था उसी नतीजे पे मैं दोबारा पहुंचा हूं कि इस सारी सूरत हाल में
लोकली ना इस्टेब्लिशमेंट ना कोई और शख्स इसमें शामिल है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका है। जी हाँ, वही जो हमारा एक वो बैरूनी हाथ है हर चीज़ के पीछे। तो यहाँ पे यकीनी बैरूनी हाथ है। वो वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और ख़ारजा महाज पर जो इंतहाई कामयाबी है, और पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी कि वो तमाम कैंप से बाहर निकल के उसने एक असूली मौक़िफ़ अपना लिया है, और उस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर वो डट के खड़ा हुआ है, और वो किसी को भी रिस्पॉन्ड करने के लिए हम वक्त जुर्रत के साथ तैयार है। आपने देख ही लिया था भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, और जिस तरह बालाकोट पे एक नाम नहाद सा हमला कर दिया, तो पाकिस्तान ने उसको दिन की रोशनी में रिस्पॉन्ड किया और पूरी कौम का फ़ख्र से सर बुलंद किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि अगर भारत की तरफ से कोई शरारत पाकिस्तान में करने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए, अमेरिका इसके पीछे क्यों है, उसके कुछ तो हालिया वजूहात हैं जो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, और कुछ उसका माजी भी है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अमेरिका को इस वक्त का पाकिस्तान जिसमें इमरान खान की हुकूमत है ये सूट नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने आते ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका को बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि जनाब हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं सेफ़ एग्ज़िट में, इज़्ज़तदाराना वापसी में, इसके अलावा हम किसी तरह आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा वहाँ से आपकी छुट्टी। अमेरिका को हज़ीमत उठा के वहाँ से निकल जाना पड़ा, नंबर 1। फिर अमेरिकी पॉलिसी को इमरान खान साहब ने टो करने से बिल्कुल इनकार किया, और रीजनल कनेक्टिविटी जिसके बारे में अमेरिका बिल्कुल साफ कहता है कि हम BRI और जो हमारी चाइना का जो इनिशिएटिव है BRI या ओबोर जिसको कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, उसके ऊपर अमेरिका साफ कहता है कि जी हम इसको हर हाल में रोकेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर जोर दे रहे हैं। वो रूस में खड़े होकर ये कह रहे थे कि अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े दो ममालिक के दरमियान तिजारत का हुजम जो है इस पूरे रीजन के अंदर हमारा $1 अरब से भी कम है। हालांकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है कि हम अपनी तिजारत को बढ़ा सकें। और अभी उज़्बेकिस्तान के सदर, जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज उनका दौरा मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारे माहिदों पे दस्तखत किए हैं, और प्रेफरेंशियल ट्रेड के ऊपर हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ ड्यूटीज़ को कम करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे, जिसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तीसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो CPEC के ऊपर पूरी तुंदही से काम कर रहा है, बल्कि उसको ज़्यादा ऑप्टिमल और ज़्यादा बेहतर मैनर में उसको आगे बढ़ा रहा है। उसमें करप्शन भी ज़ाहिर है मामलात में ख़त्म हो गई है। तीसरी तरफ पाकिस्तान ने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात, वो हालिया दौरे रूस की आपने सारी सूरत हाल देख ली कि वो क्या बनने जा रही है। तो दौरे रूस के हवाले से भी अमेरिका के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो मैं अपनी एक वीडियो में बहुत तफसील के साथ इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि अमरीकी मुसन्निफ़ डैनियल मार्के, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी एब्सोलूट मैनर में उन्होंने कहा था कि अमेरिका की ये पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान से हरगिज़ अपनी एंगेजमेंट्स और अपने जो उसके एसेट्स हैं यहाँ पर उनको मैनेज करके रखेगा, ताकि हमारे लिए सारी सूरत हाल को और इस मुल्क को मैनेज करना आसान हो। वो उस तफसील में मैं नहीं जाता, वो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें जो शर्मनाक बात उसने जिसका जिक्र किया था, उसने कहा था कि हम इस सारी मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान से कभी ना निकलने के लिए और अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए लोगों को ख़रीदते हैं। किन लोगों को ख़रीदते हैं? जिनका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस को, मीडिया हाउसेस को, जनरल्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जर्नलिस्ट को, और साथ उन्होंने बदकिस्मती से ये कहा जजेस को। तो उन्होंने कहा कि हम इन लोगों को ख़रीदते हैं और इनमें हमारे असासे मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी की वजह से हम यानी अमेरिका जो है वो अपनी पाकिस्तान में मौजूदगी को यकीनी बनाता है, ताकि पाकिस्तान को और चाइना को दोनों को कंटेन कर सके और दोनों पे हर हाल में नज़र रख सके। अब ये ख़रीदारी जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। हिलरी क्लिंटन साहबा बहुत पहले कह चुकी हैं कि $50 मिलियन हम इस मुल्क के मीडिया पे ख़र्च करते हैं, यानी मीडिया मैनेजमेंट की जाती है। तो बरमला अमेरिकी लोग कह चुके हैं इसके बारे में।
अब मैं इस बात को कंक्लूड करने से पहले जो है वो ये बता दूं कि जो 2 हुक्मनामे इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए नेशनली इंटरनेशनली बहुत तैयारी की हुई है। वो उनको मतलब है आसान ना लें, हल्का ना लें, कोई ईजी ना लें उनको, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है। जो आर्मी चीफ़ के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, और नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, दोनों हवालों से चूँकि उनका इख्तियार है, वो सदर को एडवाइस करते हैं और सदर हुक्मनामा जारी करते हैं। तो इस सिचुएशन में उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ़ की तकर्री, दोनों हवालों से ये गॉसिप्स हैं, यहाँ बात की जा रही है इस्लामाबाद में कि दोनों उन्होंने हुक्मनामे जो हैं वो सदर पाकिस्तान से जारी करवा लिए हैं और अपने पास रख लिए, ताकि मौका महल की मुनासबत से जो है इसके ऊपर भी फ़ैसला हो जाए। अब आ जाते हैं, हम इस सारी सूरत हाल को कंक्लूड करते हैं। इस कंक्लूजन में जैसे मैंने आपको डैनियल मार्के का हवाला दिया, डैनियल मार्के ने अपनी किताब में लिख दिया कि हम इन लोगों को ख़रीदते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए इसके इस सारी जो कारगुजारी है, जो ये इसे मैं बरमला तौर पर तहरीक अदम इस्तेहकाम कहता हूँ। ये तहरीक अदम एतमाद नहीं है, ये तहरीक अदम इस्तेहकाम है। इसमें कौन लोग शामिल हैं? वही जिनका जिक्र विकीलीक्स में मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र इस तरह से आया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिका को ये पेशकश की कि जनाब हमें इक़्तिदार में लाने में आप मदद फरमा दें हमारी, तो हम आपको अफ़गानिस्तान में और आपके दीगर मैटर्स में हम ताबेदार हैं, हम आपकी खिदमत जारी रखेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं नहीं कह रहा, विकीलीक्स ने कहा था। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, हमजा शहबाज, नवाज़ शरीफ, उनकी सूरत हाल आपके सामने है। उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, तहकीकात हो चुकी हैं, फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, ये बेशतर लोग जेल जा सकते हैं। इनकी सूरत हाल ये। नवाज़ शरीफ साहब इलाज के बहाने लंदन जाके बैठ गए थे, अब उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका है, अपील में वो गए हुए हैं। अगर वो उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो उन्हें वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाना पड़ेगा और वो सीधे, उन्हें पता है कि एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल के साथ सिर्फ जेल जा सकते हैं। तो इन सारों की तो जान पे बनी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान कभी इक़्तिदार से बाहर रहे नहीं थे, तो ये सब इन्होंने उसको टो कर लिया है। यानी मैं अब इंतहाई सख्त बात करूँगा कि वो जो एक अमरीकी सेनेटर ने माजी में एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तानी वो कौम है जो अपनी माँ को डॉलरों के इवज़ बेच देते हैं, तो बखुदा ये मेरे और आपके बारे में नहीं कहा था, बल्कि ये इन लोगों के बारे में कहा था जो इस वक्त एक मुस्तहकम पाकिस्तान को, एक मुस्तहकम पाकिस्तान को, तहरीक अदम एतमाद नहीं, तहरीक अदम इस्तेहकाम, मैं इसको कहता हूँ, तहरीक अदम इस्तेहकाम ला के एक मुस्तहकम पाकिस्तान को, जो दुनिया के सफ़े अव्वल के जो मतलब ख़ारजा महाज हैं उसमें सफ़े अव्वल में खड़ा नज़र आता है। और इमरान खान साहब की वजह से सब्ज़ पासपोर्ट की मेरी और आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर और वक़ार में इजाफ़ा हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के आखिर में ये कहूँगा कि ये सब लोग जिनके बारे में अमरीकी सेनेटर ने कहा था कि ये डॉलरों के एवज़ अपनी माँ बेच देते हैं, उसकी मुराद भी यही थी कि ये मादर वतन के मफादात का सौदा कर देते हैं डॉलरों के एवज़, ये बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद वाज़े तौर पर, साफ तौर पर, अयां तौर पर खोल कर दिखा देगी कि वो कौन लोग हैं जो मादर वतन को या अपनी माँ को डॉलरों के इवज़ बेचते आए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर फ़ैसला होगा। आपको 2 सफ़े नज़र आएंगी, एक वो जो इस वक्त आपको नज़र आएंगे कि जो अपनी माँ या मादर वतन के मफादात को बेचने के लिए तैयार नहीं है और वो एक मुस्तहकम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और दूसरे वो जो इस वक्त अपनी माँ को बेचने वाले आपको नज़र आ जाएंगे, जो डॉलरों के एवज़ माँ को बेचते हैं, जिनके बारे में अमरीकी सेनेटर ने कहा था। इसलिए कि इस वक्त अमरीकी सफ़ीर भागे भागे फिर रहे हैं। वो कभी भाग के शहबाज शरीफ के पास जाते हैं, 1 घंटा की वो मुलाकात, सफ़ीर नहीं सॉरी उनके जो कौंसलेट जनरल हैं इस वक्त, 1 घंटे की मुलाकात वो हमजा शहबाज से करते हैं। वो चौधरी बरादरान के पास भागते हैं, वो हुकूमती इत्तेहादियों के पास भागते हैं, वो अपोजिशन वालों के पास भागते हैं, और यहाँ तक बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कुछ जजेस से भी मुलाकात की। तो ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि मुल्क में हो क्या रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात की तसल्ली रखें कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, इनकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी।
पाकिस्तान भी इसी तरह अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सारे भी एहतसाब की ज़द में आएंगे और सब के सब जेल जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और इमरान ख़ान को इस तहरीक अदम इस्तेहकाम की कोशिश के बाद मज़ीद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस्तेहकाम हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।